प्रश्न 1। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है? ए मृदा, बी जल, सी वायु, डी वनस्पति। सही उत्तर डी। प्रश्न 2। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी द्वितीयक उपभोक्ता। सही उत्तर बी। प्रश्न 3। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए जीवन विज्ञान, बी जैव भूगोल, सी भौतिकी, डी पारिस्थितिकी। सही उत्तर डी। प्रश्न 4। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए ओडम ने, बी टॉन्सले ने, सी टेलर ने, डी डार्विन ने। सही उत्तर बी। प्रश्न 5। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? ए उत्पाद, बी उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटनकर्ता। सही उत्तर डी। प्रश्न 6। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? ए जंतु, बी वनस्पति, सी प्रवाहित जल, डी पारिस्थितिकी। सही उत्तर सी। प्रश्न 7। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ए मृदा अपरदन पर, बी खरपतवार नियंत्रण पर, सी सूर्य के प्रकाश पर, डी चरागाहों की वृद्धि पर। सही उत्तर ए। प्रश्न 8। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? ए पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, बी ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, सी पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी। प्रश्न 9। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ए खेत, बी बांध, सी झील, डी पार्क। सही उत्तर सी। प्रश्न 10। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ए प्रवाल भित्ति, बी वेटलैंड, सी खेत, डी नदी। सही उत्तर सी। प्रश्न 11। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? ए उत्पादन स्तर, बी खाद्य स्तर, सी पोषण स्तर, डी अवशोषण स्तर। सही उत्तर सी। प्रश्न 12। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ए ग्रीन क्लाइमेट फंड, बी क्लाइमेट रिलीफ फंड, सी ग्रीन बैंक, डी वर्ल्ड ग्रीन फंड। सही उत्तर ए।
प्रश्न 13, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ए नदी, बी प्रवाल भित्ति, सी बांध, डी तालाब। सही उत्तर बी। प्रश्न 14, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ए समुद्र तट, बी खाड़ी, सी एस्चुरी, डी तालाब। सही उत्तर डी। प्रश्न 14, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ए समुद्र तट, बी खाड़ी, सी एस्चुरी, डी तालाब। सही उत्तर सी। प्रश्न 16, मृदा अपरदन को कैसे बचाया जा सकता है? ए पशुओं को अत्यधिक चराकर, बी वनस्पति के कटाव द्वारा, सी वनरोपण द्वारा, डी पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। सही उत्तर सी। प्रश्न 17, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? ए जलवायु संबंधी कारक, बी धरातलीय कारक, सी जैविक कारक, डी मृदा कारक। सही उत्तर ए। प्रश्न 18, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? ए उत्पादक, बी पोषण संबंध, सी ऊर्जा प्रवाह, डी अपघटक। सही उत्तर बी। प्रश्न 19, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? ए सूक्ष्म जीवाणु, बी अपघटक, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी हरे पादप। सही उत्तर डी। प्रश्न 20, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? ए सूक्ष्म जीवाणु, बी परभक्षी, सी पादप, डी मृतोपजीवी। सही उत्तर सी। प्रश्न 21, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? ए संप्रेषक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता, डी परावर्तक। सही उत्तर बी। प्रश्न 22, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? ए डी डी टी बी बी एच सी सी फ्लिट, डी बेगोन। सही उत्तर ए। प्रश्न 23, मरुस्थलीभवन किससे होता है? ए वनों को नष्ट करने के कारण, बी जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, सी वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, डी बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। सही उत्तर डी। प्रश्न 24, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। सही उत्तर बी। प्रश्न 25, कुत्ता किस वर्ग में आते हैं? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी उत्पादक।
सही उत्तर बी। प्रश्न 26। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। सही उत्तर सी। प्रश्न 27। गिद्ध किस वर्ग में आता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी परजीवी, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। सही उत्तर डी। प्रश्न 28। प्रकृति का सफाईकर्मी इनमें से किसे कहा जाता है? ए केचुआ, बी गिद्ध, सी शुतुरमुर्ग, डी बाज। सही उत्तर बी। प्रश्न 29। सम्माजक उपभोक्ता की श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? ए दीमक, बी मेढक, बी छिपकली, डी सांप। सही उत्तर ए। प्रश्न 30। जैव भार में कौन सम्मिलित है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी समस्त जीव। सही उत्तर डी।